हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का पाटलिपुत्रा गर्ल्स के यूट्यूब चैनल पर। देखिए एक नई बहाली आई है, तो देखिए कौन सी बहाली है और कितने पदों पर है, इनकी योग्यता क्या है और इनका क्या फीस लगने वाला है, कहाँ से फॉर्म भरे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इसका सिलेक्शन कैसे होगा, हम सारी प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारी वीडियो में इस लास्ट तक जरूर बने रहे और सारा चीज़ हमने बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है ताकि हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकें। और उसके बाद भी यदि कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको यदि फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, तो चलिए कौन सी वैकेंसी है उसका हम जिक्र करते हैं और उसमें क्या सब लगने वाला है, एज क्या है, हर चीज़ का हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं कि किस चीज़ की बहाली आई है। तो बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती, यानी कि इस कार्यालय परिचारी पोस्ट है जिस पर आपको बहाल होना है। और कहाँ की वैकेंसी है, तो बिहार की वैकेंसी स्पष्ट लिख दिया गया है, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जो जॉब है इतना सुंदर जॉब है क्योंकि इसको बाहर में कहीं भी फील्ड में काम नहीं करना है, इसको कार्यालय लिख दिया है, कार्यालय परिचारी, यानी यह ऑफिस वाला जॉब है। बहुत अच्छी जॉब है, आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें क्या प्रक्रिया सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। समझ गए, ये ऑफिस का जॉब है, न कि फील्ड में कहीं जाना है। और इसमें टोटल पोस्ट जो है कितने हैं देख लीजिए, टोटल पोस्ट 238 आया हुआ है। और इनमें फीस क्या लगने वाला है, देखिए 0 रुपया, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो आपको 0 रुपया यानी 1 भी रुपया आपको फीस नहीं लगने वाला है। उसके बाद जिक्र करते हैं कब से फॉर्म, आज जो है 24 तारीख है और यह 23 तारीख कल से ही फॉर्म भराना शुरू हो गया है। 23 सितंबर यानी कल से प्रारंभ हो गया है और लास्ट कब होगा, तो अगले मंथ अक्टूबर के 31 तारीख तक यह फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिए एज क्या है, एज जो है 18 से शुरुआत है और 37 लास्ट है। ठीक है, 18 साल प्रारंभ है और अंत क्या है, 37 वर्ष तक के व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो है कि एज का कब से काउंटिंग होगा, 1 अगस्त 2022 से, देख लीजिए 1 अगस्त 2022 से इसका जो है एज का काउंटिंग होगा, 18 साल और 37 साल। और इसमें छूट भी दिया गया है, एज रिलैक्सेशन छूट दिया गया है। ओबीसी वाले के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है और SC/ST के लिए 5 ईयर का। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, मैट्रिक स्टैंडर्ड है। ठीक है, यानी कि आप यदि 10वीं पास कर लिए हैं तो आप इसके योग्य हो जाते हैं, बशर्ते आपको 18 वर्ष का उम्र पूरा करना होता है। और यह 10th बेसिस पर है। ठीक है, अब चलते हैं किसमें कितने सीट हैं। तो देखिए जनरल के लिए 99 सीट है, EWS यानी जनरल में ही जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर होता है उसके लिए लागू किया गया है, बाद में बना है, तो उसके लिए 24 सीट है। EBC के लिए 40 सीटें हैं। उसके बाद SC के लिए 65, ST के लिए 2 और BC फीमेल यानी जो OBC वही हुआ BC1 BC2 होता है, तो OBC हुआ, OBC की महिलाएं के लिए 8 और OBC के लिए कोई सीट नहीं है, यानी जेंट्स के लिए कोई सीट नहीं है। फ्रीडम फाइटर FF लिखे, फ्रीडम फाइटर के लिए 5 जो स्वतंत्रता सेनानी है। और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड उसके लिए जो है 10 सीट है, यानी कि जिसको आप डिसेबल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, दिव्यांग के लिए 10 सीट दिया गया। अब हम यहाँ पे देखिए OBC 0 दिया गया है, तो क्या OBC वाला फॉर्म नहीं भरेगा, बिल्कुल भर सकता है, लेकिन OBC वाले को भरना कहाँ पे करेगा लड़का को, तो जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, OBC से अगर है तो आपको कहाँ भरना पड़ेगा, जनरल से। आप इस 99 सीट पे फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो OBC वाले कहाँ भरना है, जनरल से फॉर्म भर लीजिएगा। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बेसिक मेरिट लिस्ट किससे बनेगा, मैट्रिक से बनेगा। और उसका कितना परसेंट वैल्यू होगा, 95%, 95% जो वेटेज होने वाला है वह आपका मैट्रिक से ही होने वाला है। इसमें मैट्रिक में यानी 10th में जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ही चांस आपका बनेगा। और यदि आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो उसको 5% आपको उसका अलग से वेटेज मिलेगा। 100% में 95% मैट्रिक का ही परसेंटेज रहेगा और यदि आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो उसके मार्क का 5% आपको अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पॉलिटेक्निक नहीं किए हैं तो आपको फॉर्म क्यों भरना चाहिए, 2 कारण से। यदि आप पॉलिटेक्निक नहीं किए हैं लेकिन मार्क तो आपका जो मैट्रिक में अच्छा खासा है तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि इसी 95% इसी का दिया गया है, तो आपका चांस इसी से मेन बनता है। और दूसरी बात, फॉर्म क्यों नहीं भरे, क्योंकि आपका यहाँ पे फीस तो लग नहीं रहा है, तो फॉर्म भरने में क्या जाता है,
फॉर्म जरूर भरिएगा। अब किस साइट पर फॉर्म भरे, तो देखिए अब वेबसाइट क्या है, www.dst.bihar.gov.in, ठीक है, इस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सैलरी क्या है, तो लेवल फर्स्ट है, 18,000 बेसिक पेमेंट है, ठीक है, 18,000 बेसिक पेमेंट है। तो इसका जो है कि लगभग 26,000 के करीब जो है कि इसका मंथली शुरुआत होने वाला है, ठीक है। और जॉब लोकेशन ये बिहार में ही जॉब होगा, यह जो जॉब होगी बिहार में। यदि आप बिहार से अलग कोई है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उसमें क्या करना होगा, आपको जनरल से फॉर्म भरना होगा, आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो बिहार के लोग होंगे आरक्षण उन्हीं को मिलेगा। इसके अलावे यदि किसी अदर स्टेट से है तो आपको जनरल में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया के कोई भी स्टूडेंट है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और किस विभाग में है इसका जिक्र हम कर देते हैं यहाँ पे। विभाग कौन सा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इसी विभाग में आपका जॉब लगेगा। और यदि इसके बाद भी आपके पास कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो यदि आपको भी यदि आप भी इस तरह के वैकेंसी डिटेल चाहते रहते समय समय पर कि आपको अपडेट होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।